कर्म है। पंजीरी बांटो। पंजीरी बांटना पुजारी का कर्म है। कर्म में सब ही रहा है। हाँ। सबका अपना अपना कर्म है, इसलिए जाओ तुम जाके कुछ करो। हाँ। और अगर न करोगे तो महाराज एक बात का ध्यान रखना। क्या करोगे? अरे दूर रह के बात कर। छाती में चढ़े तो फरसा दिया, और नहीं तो दांत खट्टी बनाऊंगा। और बड़ी सखी से आए हो मिथिला में ये अभिमान सारा अभी मिटाऊंगा। अरे सरा चो मालधारी क्रोध गिरिराज ये शत्रु की थोड़ी की शर्त बहूंगा। ऐसी ना करूं तो समस्त चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग मैं लखल लाल न कहूंगा। क्या उठोगे अपने तुम छठानों को छठानों में ये रबर जो दिखाया फिर सातवार बोल शोल छानी धूल में मिलाऊंगा। ना समझो मैं संगी या विश्वामित्र तुम्हारे चौधरी के है या तो सपा देख रहे हैं या तो समझाता हूँ समझ जाओ दशरथ के लन्नो सस्ताक परशुराम लोग हमेंगे। अरे महाराज मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो तुम मेरे और अंतर की था कर पाओगे, सीखोगे, चिल्लाओगे और पछताओगे। निज वाक्य पर ऐसा रोऊंगा कि रोने न पाओगे। ये कुठार से काटने की बात न करना, बीतेगी ऊपर अपने गुरु बाबा शिवशंकर को बुलाओगे। लक्ष्मण के चक्कर में न पड़ो, समझा रहा हूँ बार बार। और नहीं तो वैसा गिराऊंगा चकनी न पाओगे। मेरे भी मन में भाया है, देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो फिर मैंने भी अठानी है और आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी। और पुनः नव दुर्गा कमेटी इसलिए महाराज एक बात आपको बता दूं मैं, नीत पथ पर यदि चलोगे तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। और लिया अगर तुमने अनीत का सहारा तो ये ध्यान रखना कि नस्ल तुम्हारी तोड़ दूंगा। अभी बताता, अभी जताता और फिर न कहीं बताऊंगा। अरे महामुनि तुम न बढ़ो, ये ध्यान कभी न लाऊंगा, मैं बन जाऊंगा। अरे काल तुम्हारा गीत पर लेके गाऊंगा, जाऊंगा जबड़ क्षेत्रों में तो धर्म ध्वजा ये फहराऊंगा। नाचे गिर दंडी छमछम और रात रूज ढारूंगा। और रण की चट्टानों में बाबा तुमको मैं पटक पटक कर पटक पटक कर पटक पटक कर ये इसको ठीक करो। ये क्या बार बार बिगड़ जाता है। चलना ये मुझे अंगारों से बहन गभी, मुझे अंगारों से बहन कभी, हम तूफानों से चलते हैं ये बियाबान ये पर चलिए उन लहरों से हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। जो बैरी राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है, मैं मान का बल पौरुष है। ना मुझको शिवकार नहीं, यह जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। परवाह अरे परवाह नहीं अगणित बाधाएं आती है तो वाने दूं, मैं आती है तो वाने दूं। और महाकाल की तुम्हें कथाएं छाती है तो छाने दूं। अरे उनको उनको चिंता है किसकी, उनको अब चिंता है किसकी। अरे जो अपने पद का रखवाला है तूफान प्रलय झंझावों में, जो कभी नहीं रुकने वाला, मैं आशावादी मानो हूँ और हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में या मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का। अब आप जी अगर इसी में तबला होता तो और मजा आ जाता।
बहने दे, माझी बहने दे, बहने दे, बहने दे, माझी बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे, इन भारी वायु पर बहने दे, उन पतझड़ पल पर बहने दे, ये माना अथाह दुर्गम सागर, ये माना अथाह दुर्गम सागर, उल प्रखर लहरियों में बहने दे, हमारी झंझार बने अग्नि बाधाएं, आती हो तो माने दे, यदि जाती हो तो जाने दे, मैं स्वाभिमान का बल पौरुष, मैं बल पौरुष, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं, यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। इसी का नाम प्रदीप है। अरे हमारी भी इच्छा है थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ लो। अब पूरी अरे बजाना नहीं है, अरे वो तो हमने इसे कह दिया था। परशुरामी में तबला नहीं बजता है, वो तो प्रेम है हमारा, और प्रेम बस हमने कह दिया। कुबेर भैया से बड़ा प्रेम है और बहुत अच्छे तबला वादक हैं आप, तो इतना अगाध प्रेम है। इसीलिए हमने कहा था चलो परेशान ना हुआ करो थोड़े में, है ना। आइए और कहना हमारा देव जी, क्या कहना है ये बात, आप ऊपर पे आओ। हाँ, और क्या कहना है महाराज। ओम, अरे मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, महाराज चाहे जितनी ऊंचाई में ये महात्मा चले जाएं, हाँ हमको कभी परेशानी नहीं होती है। ये गुरुओं का आशीर्वाद है और परमात्मा की कृपा है। कठिन पंथ का पथिक लड़ा मैं, कठिन पंथ का पथिक लड़ा और करता नित झंझा बातों से, और प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, सुख से न राग और दुख से न द्वेष, सुख से न राग और दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता निज झंझा बातों से। आना और जाना, घर से निकला हुआ व्यक्ति वो नहीं जानता कि मैं वापस लौट करके आऊंगा या नहीं आऊंगा। आने वाले को सबने देखा है राजकुमार, पर जाने वाले को किसी नहीं देखा। कब कहां कैसे कौन जाएगा ये कौन जानता है। बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े वीर, धनवान बलवान, ज्ञानी पंडित आचार्य सब आए और चले गए। और आप हैं भाई दयाराम तिवारी। एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था। मैंने पूछा कहां जा रहे हो। उसने कहा मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा कहां जाओगे। उसने कहा मुझे पनघट की याद आती है। एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा कहां जा रहे हो। उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है।
एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा जिंदगानी घट गई, अब समय निकल गया, मुझे मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा नदी तो वही है, पानी वही है, प्यासा व्यक्ति पानी को पीता है, ये भी वही है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक मेला आ रहा था। मेले में लोग आ रहे थे, लोगों से आवाज आ रही थी राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। पर उस मेले में 4 जनों के कंधे पर कोई व्यासी आ रहा था। जिस समय वो नदी के किनारे आया और लकड़ियों पर सजाया गया और जिस समय उसे लिटाया जा रहा था तो पहले उसे नहलाया जा रहा था। मैंने कहा जब ये संसार में पैदा हुआ था तो इसका पहला स्नान दूसरों ने करवाया था, अब ये संसार से मर के जा रहा है, इसका अंतिम स्नान दूसरे ही करवा रहे हैं। पैदा हुआ था, पहला स्नान दूसरों ने करवाया था, अब ये संसार से मर के जा रहा है, इसका अंतिम स्नान भी दूसरे ही करवा रहे हैं। पहला स्नान भी व्यक्ति नहीं कर पाता है और अंतिम स्नान भी वो नहीं कर पाता है। कभी ने 2 पंक्तियां कही है, मैं कह देता हूं। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। और आइए व्यास जी, मैं भी सम्मिलित हो जाऊं इसी में। और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब जिंदगानी घटती है, जिंदगानी घटती है तो मरघट की याद आती है। और जब किसी का सहारा नहीं मिलता तो फिर हर घट की याद आती है। सुलमा जो बने थे सब शिकारी बन गए और मंदिरों को लूटने वाले अब पुजारी बन गए। धन बढ़ा, धन बढ़ा और वैभव बढ़ा तो अपने हो गए। पर धन घटा वैभव घटा अपने पराये हो गए। कवि ने कहा एक ऐसा भी घाट है जहां पर सबको जाना पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे वो रानी हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो निर्धन हो, कोई भी हो, पहलवान हो, कायर हो। और वो ऐसा घाट है जिस घाट में जाने के बाद न कोई राजा रह जाता है और न कोई रानी, फकीर रह जाता है। वहां पर सबकी शान बराबर है। इसीलिए और न दुर्गा कमेटी सिरसी कला राम कुमार श्रीवास प्रधान जी और कुबेर सिंह और आसाराम बापू, ये 50 समुदाय प्रधान हैं साधु। और इसीलिए व्याप जी उस घाट का नाम है शमशान, शमशान, जहां पर सबकी शान बराबर मानी जाती है। आइए 2 पंक्तियां हमारी प्रस्तुत है। सच्चाई की ओर व्यक्ति को ले जाना चाहिए क्योंकि वही सच्चाई है। कहना है ओम, अरे अब आओ थोड़ा वहां चले। अब कहाँ चले, हाँ कहाँ चले, अब आओ थोड़ा वहां चले। अब कहाँ चले, हाँ कहाँ चले, अब आओ थोड़ा वहां चले। अब कहाँ चले, हाँ कहाँ चले, जहाँ महाशांति का तट है। पर लगता है सुना सुना
पर सुनाना वो मरघट है। सभी चिताएं जली पड़ी हैं, करती बहुत उजेला और माया का मेला तोड़ ताल के उड़ता हंस अकेला। हमने देखा है व्यास जी, ये दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर जाते हैं, और चंदन रोज लगाने वाले माला खूब घुमाने वाले, और राम नाम को गाने वाले, राजमहल में रहने वाले, और माथे पितृपुंड लगाने वाले, बिना कफन मर जाने वाले, और माला रोज घुमाने वाले सब उसी घाट पर जाते हैं। सब उसी घाट पर जाते। महाराज एक कवि ने देखा, कौन है ये तो चला रहा है, कोई धनवान कोई बलवान, क्योंकि धनवानों के बलवानों के ये बड़े बड़े ये बेटे हैं। किंतु सच्चाई सच्चाई है, व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, और अंत समय आ जाने पर चुप हो करके लेटे हैं। सह न सके सहना, अरे सह न सके सर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, और आ गया समय जब चलने का, धनवंतर काम नया आए। किसी कवि ने व्यास जी मानव शरीर पर बड़ा उपहास किया है। किसी कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है, और किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया का नाम दिया है। सोने की राखी को देखो ऊंचे दामों में बिकती है। और हाय पर हाय रे मानो तेरी राखी वहाँ उड़ी उड़ी सी फिरती है। कवि ने व्यास जी माँ और बेटे का वात्सल्य प्रेम देखा, और कवि को कहना पड़ा कि माँ की गोदी से मरघट की है कितनी हाथ दूरी। माँ माँ की गोदी से मरघट की, माँ की गोदी से, और मरघट की है बस कितनी दूरी। जिसको तय करने में तूने उम्र लगा दी पूरी। उम्र लगा दी। बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा झमेला, अंतिम में सब तोड़ ताड़ कर उड़ता हंसी अकेला। कभी कहता है व्यास जी, चाहे जितना और रोवो गावो, चाहे जितने अश्रु बहावो, पर इस दुनिया के मेले में
पर इस दुनिया के अरे मेले में वह बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। अरे वो बिछुड़ा मीत अब नहीं मिलता है। चाहे धोबी से धुलवा वो और चाहे रंगिए से रंगवाबो, मन की चादर का लगा दाग, मन की चादर का लगा दाग हाँ कभी नहीं अब मिटा करता है। वह बिछुड़ा मीत हाँ नहीं मिलता है। हाँ एक कवि से 4 प्रश्न किए व्यास और आप हैं भाई चुन्नू श्रीवास्तव रानी के द्वारा 4 प्रश्न किए गए व्यास जी। जल से पतला कौन है, उसी में लगाओ जो वास्तविक रूप है, जो इसका वास्तविक रूप है। हाँ ध्यान देना होगा। जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से। तो उत्तर में क्या दिया गया? जल से पतला ज्ञान है। जल से अगर कुछ पतला है, कहते हैं पानी से पतला क्या है, जल से पतला क्या है, तो इसका उत्तर है जल से पतला ज्ञान है। और पाप से बढ़कर क्या है? पाप किससे बढ़कर के है? पाप भूमि से भारी और क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से। अगर कलंक का दाग लग गया, देखिए एक होती है शरीर की सुंदरता पंकज जी, और एक होती है चरित्र की सुंदरता। कभी कभी बहुत सुंदर लोग देखने को मिल जाते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, उनको देखो तो लगता है कि उनके शरीर की सुंदरता को देखते ही रहो। पर एक बात का सदैव ध्यान रखना, शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति को अपना चरित्र बहुत सुंदर रखना चाहिए। क्योंकि शरीर की सुंदरता में अगर कोई दाग लग गया, शरीर की सुंदरता में अगर कोई दाग लग गया तो भैया एक ना एक दिन मिट जाएगा। लेकिन अगर चरित्र की सुंदरता में कोई दाग लग गया तो फिर जीवन पर्यंत मिटने वाला। इसलिए शरीर सुंदर हो या ना हो, व्यक्ति को अपना चरित्र बहुत सुंदर रखना चाहिए। आइए व्यास जी पुनः उसी धारा की ओर चलते हैं। संसार में व्यक्ति न कुछ लेकर के आया है और न ही कुछ लेकर के जाएगा। पत्नी का साथ मिलेगा तो कहां तक? पत्नी का साथ केवल मकान तक मिलेगा। पत्नी साथ देगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग चलेंगे तो केवल स्मशान तक।